हाय एवरीवन, संडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रैंडीज सीरीज विच इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज। और आपके सामने है इट इज़ 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि इस इनफाइनाइट सीरीज का आंसर कितना है। अगर आप इन टर्म्स को ऐड करते जाओगे तो कहाँ पे पहुंचोगे। इस प्रॉब्लम के साथ हम उस तरह से डील करेंगे जिस तरह से एक स्टूडेंट डील करता है जिसको कैलकुलस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास कैलकुलस का मान लीजिए फिलहाल जीरो नॉलेज है, यानी कि हमने कभी जो है इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो हम किस तरह से इसको देखेंगे। देखो, अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं 1 -1 इट इज 0, 1 -1 इट इज 0। आप देख रहे हो कि अगर हम इनको ऐड करें तो इसका आंसर 0 + 0 + 0 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो पहले जो दो टर्म्स हैं 1 और -1 इस पे लगाते हैं ब्रैकेट, +1 -1 इस पे भी ब्रैकेट लगाते हैं, +1 और -1 ब्रैकेट एंड सो ऑन। इस तरह से हम ब्रैकेट लगा सकते हैं 1 और -1 के पेयर पर। तो जो पहली टर्म है उसका आंसर कितना आएगा, 0 प्लस सेकेंड टर्म का आंसर 0 प्लस थर्ड टर्म का आंसर 0 एंड सो ऑन। सो इट इज 0 + 0 + 0 + 0 अप टू इन्फिनिटी, इट इज जस्ट 0। ठीक है, आप ये कर सकते हैं बिकॉज इन्फिनिटी तक टर्म्स जा रही है, तो आप 1 और -1 ऐसे ढूंढ सकते हैं जिनको आप ब्रैकेट लगा सकते हैं और इसका आंसर 0 आ सकता है। तो इस मेथड से इस इन्फिनाइट सीरीज का आंसर 0 आ रहा है। फिलहाल हम ये पकड़ के चलते हैं। अब हम सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि फिर से जो है थोड़ा सा ब्रैकेट्स को रीअरेंज करते हैं। जो पहला टर्म है 1 उसको एज इट इज रखेंगे और उसके आगे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। यानी क्या, 1 प्लस -1 + 1 एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस -1 + 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, प्लस -1 + 1 तीसरे ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह से हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, 1 + 0 + 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक मेथड से इसका आंसर आ रहा है 0, दूसरी मेथड से इसका आंसर आ रहा है 1। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, अब यही दो पॉसिबल आंसर नहीं है, लोगों ने और भी जो है इसके आंसर ढूंढे हैं। एक और मेथड है, ये वही मेथड है जो हम कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज पे लगाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा 1 + r + r² + r³ एंड सो ऑन। इसका आंसर जो है 1/1 - r आता है। जो मेथड वहां पे लगाया था वही मेथड हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 -1 +1 -1 +1 जो ये इन्फिनाइट सीरीज है, इसका आंसर हम मान के चलते हैं कि चलिए इसका आंसर है s। तो इसको कंसिडर करते हैं, इट इज s। ठीक है, अब s क्या है, आई डोंट नो, सो s हमने पकड़ के ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि 1 में से इस s को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी क्या कि 1 - s इज इक्वल टू 1 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर s का जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। यानी क्या, 1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए एक इन्फिनाइट सीरीज को एक ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक कुछ गलत लग नहीं रहा है। सो इट इज 1 - s इज इक्वल टू 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। लेकिन ये है क्या, दिस इज s। तो 1 - s इज इक्वल टू s, सो 2s इज इक्वल टू 1, सो s इज इक्वल टू 1/2। तो ये एक तीसरा पॉसिबल आंसर है इस इनफाइनाइट सीरीज का। अब सोचने वाली बात यह है कि मुझे एक्चुअली जो पहले दो आंसर हैं वो थोड़े से ठीक भी लगते हैं, लेकिन ये वाला आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए स्पेशली, बिकॉज 1 -1 1 -1 ये इंटीजर्स हैं। अगर आप इंटीजर्स को ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से आपको जो है अगेन यू शुड गेट एन इंटीजर ओनली, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक फ्रैक्शनल आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनाइट के अंदर चीजें चेंज होती रहती हैं, सो मे बी इसका आंसर इट इज 1/2। फिर से जो है हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं, 0 1 1/2। अगेन द सेम क्वेश्चन कि इन तीनों में से सही आंसर कौन सा है। तो ये जो कंफ्यूजन था ये मैथमेटिशियन के बीच में था उस टाइम पर जब तक हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं आया था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन चलता रहा। उसके बाद डिफाइंड हुई इनफाइनाइट सीरीज का सम।
तो व्हाट इज इनफिनाइट सीरीज का सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज? इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आपके सामने एक इनफिनाइट सीरीज रखती हूँ, इट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हो कि इसमें जो है ये एक तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें आपका r इज 1/2, राइट। इट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, उसका पावर 4 एंड सो ऑन। तो आप बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम इसका पार्शियल सम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल सम का क्या मतलब है? पहला नाम देते हैं हम S1। सो S1 इज आपका पहला टर्म ओनली, सो S1 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज S2? S2 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सो S2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। देन नेक्स्ट इज S3। So what is S3? Sum of first three terms, यानी कि 1 plus 1/2 plus 1/4. It is 7/4. Next is S4. It is sum of first four terms and it is 15/8 and so on. ठीक है, तो अब आपके पास एक सीक्वेंस बन गई। ये सीक्वेंस हमने सीरीज से बनाई है, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में क्या है? S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट क्या है? 1, 3/2, 7/4, 15/8 एंड सो ऑन। और इसी को हम पार्शियल सम की सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है। आप जो है इसको कैलकुलेट कीजिए तो आप देख पा रहे हो कि ये जो सीक्वेंस है ये 2 को कन्वर्ज कर रही है, जो कि इसकी लिमिट है। सो बाय डेफिनेशन जो इस पार्शियल सम्स की लिमिट है वही उस इनफिनाइट सम का आंसर होगा, ठीक है। तो इस सीरीज का आंसर इज 2। अब यही डेफिनेशन हम जो है ग्रैंडीज सीरीज पे लगाते हैं। तो हमारी ग्रैंडीज सीरीज है 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन। अब इसका हम निकालते हैं पार्शियल सम्स का सीक्वेंस। सो व्हाट इज S1? S1 होगा आपका पहला टर्म यानी कि 1। व्हाट इज S2? S2 इज सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि 1 - 1 इट इज 0। व्हाट इज S3? S3 इज सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सो इट इज 1 - 1 + 1 यानी कि आपका आंसर होगा 1। S4 इज 0, S5 इज 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सो जब आपका आंसर जब आपकी टर्म्स जो है वो इवन है तो आंसर 0 है, ऑड है तो आंसर 1 है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो पार्शियल सम का सीक्वेंस है इट इज 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन, जो कि बिल्कुल भी कन्वर्ज नहीं कर रही है। इसका लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हालांकि 1 और 0 इसके एक्यूमुलेशन पॉइंट है, लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से जो ये ग्रैंडीज सीरीज है ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ये अब तक जितने भी लॉजिक लगा रहे थे, ब्रैकेट लगाना, इस तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हमने लगाया 1 - s या फिर s - 1 जो भी हम लगाते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं सीरीज पे लगाई जा सकती हैं, इनफिनाइट सीरीज पर, जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और जो ग्रैंडीज सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पे ये सब ब्रैकेट वगैरह ये सब लगाना इलीगल है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो s इज इक्वल टू 1/2 है ये एक्चुअली इसका सिजारो सम है। इट इज नॉट द एक्चुअल सम, इट इज सिजारो सम। व्हाट इज सिजारो सम? सिजारो सम जो है एक्चुअली एक मैथमेटिशियन अर्नेस्टो सिजारो ने दी थी। तो इन्होंने जो है जो डाइवर्जेंट सीरीज थी उनके लिए ये सम डिफाइन किए, जैसे कि ग्रैंडीज सीरीज। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, तो इसका सम किस तरह से निकालें? जैसे कि देखा जा रहा है कि इसका सम नहीं होता, तो इसका जो है एक सिजारो सम उन्होंने डिफाइन किया। तो ये किसके बराबर है? जो हमने पार्शियल सम की सीक्वेंस निकाली थी, इट वाज 1 0 1 0 एंड सो ऑन, इसका अरिथमेटिक मीन और उसका लिमिट। यानी क्या कि इस 1 0 1 0 1 0 का हम अरिथमेटिक मीन सीक्वेंस निकालेंगे। तो पहला टर्म वही होगा 1, सेकेंड टर्म होगा पहले 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन, यानी कि 0 + 1 / 2, तो सेकेंड टर्म इज 1/2। थर्ड टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, so it is 1 + 0 + 1 / 3, so it is 2/3 and so on। तो ये आपकी जो है एक तरह की अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस बन गई है। अब ये जिसको कन्वर्ज करेगा वो आपका सिजारो सम होगा उस डाइवर्जेंट सीरीज का। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये कन्वर्ज करती है 1/2 विच इज सिजारो सम ऑफ दिस ग्रैंडीज सीरीज। एक और इंटरेस्टिंग इनफिनाइट सीरीज है, इट इज 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन।
तो इस पे भी जो है अगर हम जिस तरह से स्टार्टिंग में लगा रहे थे अपना दिमाग कि किस तरह से अलजेब्रिक मेथड जो हमने कन्वर्जेंस ज्योमेट्रिक सीरीज पे लगाई थी, वही चीज अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करें तो इसका आंसर इज 1/4। ठीक है, लेकिन ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, तो फिर से वही बात कि हम इस तरह के जो लॉजिक तोड़ मरोड़ के लगा रहे हैं मेथड, ये इस तरह से डाइवर्जेंट सीरीज पे नहीं लगा सकते। तो केवल ये दो ही सीरीज ऐसी नहीं है जिनका आंसर इतना अजीब सा आ रहा है। आपने देखा ही होगा रामानुजन समेशन वाली सीरीज, जिसमें क्या हो रहा है 1+2+3+4+n अप टू सो ऑन, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन इसका आंसर उन्होंने बताया इट इज -1/12। ये किस तरह से होता है वो हम फ्यूचर में देखेंगे, तब तक जो है आप और भी सीरीज को एक्सप्लोर करें।